चलिए, नमस्कार दोस्तों, श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल में मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उसी श्रृंखला में फिर से मैं आप लोग को आगे लगातार लेकर आ रहा हूं कि आज मैं हिंदी के वाच्य को सिखाऊंगा कि पेपर में डायरेक्ट एक का आपको एग्जाम्पल दे देता है और पूछता है कि इसमें कौन सा वाच्य है। तो याद रखना कि आज आप लोगों को मैं ट्रिक के साथ वाच्य सिखा दूंगा कि कोई भी आपके सामने पेपर में क्वेश्चन आएगा वाच्य से संबंधित तो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो ध्यान रखना, अगर मैं हिंदी की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में वाच्य की बात करूं, किसकी बात करूं भैया बताइए? वाच्य की बात करूं तो याद रखना कि हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बताइए? 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखिएगा, हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3 प्रकार के। पहला कौन सा वाच्य है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला आपका जो वाच्य दिया हुआ है वो क्या है? कर्तृवाच्य। क्या है इसको बताइए? इसको पहले को कहा जाता है कर्तृवाच्य। क्या कहा जाता है? कर्तृवाच्य। क्या कहा जाता है भैया? कर्तृवाच्य। और दूसरा क्या हो जाएगा बताइए? दूसरा आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य हो जाएगा। क्लियर है ना? कर्मवाच्य हो जाएगा। और तीसरा जो होता है वो कौन सा हो जाता है बताइए? भाववाच्य हो जाता है। कौन सा हो जाता है? भाववाच्य हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये 3 वाच्य हो गए। पहला है कर्तृवाच्य जिसको कर्मवाच्य कहते हैं। दूसरा आपका है बताइए क्या? पहला है कर्तृवाच्य, मतलब जिसको बोलते हैं क्या बताइए? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य की अगर मैं बात करूं तो कृतवाच्य मतलब क्रिया संबंधित जो वाच्य होता है, और दूसरा होता है कर्मवाच्य जिसको कर्मवाच्य कहा जाता है, और तीसरा होता है भाववाच्य जिसमें भाव संबंधित चीजें होती हैं। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो, इसके क्वेश्चन कैसे पेपर में बनते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेगा क्या कि आपको एक एग्जाम्पल दे देगा, कोई आपको एक वाक्य लिख देगा और बोलेगा कि दिए गए वाक्य में कौन सा वाच्य है, और नीचे आपके सामने ये एग्जाम्पल दिए होंगे। आप इन एग्जाम्पल्स मतलब आंसर दिए होंगे, इन्हीं आंसरों में छांट के बताना है कि कौन सा वाच्य होगा। तो जब आप लोग एक एक वाच्य का ट्रिक पहचान लेंगे कि कैसे पहचाना जाता है तो आप आसानी से आंसर पेपर में टिक कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला वाच्य क्या है? पहला आप लोग के सामने देखिए, शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला आपके सामने हम लोग शुरू करेंगे कृतवाच्य, जिसको क्रिया संबंधित चीजें होती हैं। क्लियर है ना? तो आइए हम लोग पहला शुरू करेंगे क्या? कर्तृवाच्य। क्या शुरू करेंगे भैया बताइए? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, कर्तृवाच्य होता क्या है, इसको कैसे जानोगे? तो याद रखना कि कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, इसमें कर्ता की प्रधानता की बोध होगी, कर्ता प्रधान होगा। इसमें क्या होगा? कर्ता जो होगा वो क्या होगा? प्रधान होगा। कर्ता क्या होगा? प्रधान होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें जिस भी वाक्य में कर्ता प्रधान हो, जिस भी वाक्य में कर्ता प्रधान हो वो क्या होता है बताइए? कर्तृवाच्य होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा। मोहन केला खाता है। मोहन, ध्यान रखिएगा, मोहन केला खाता है। क्या खाता है? मोहन केला खाता है। अब बताइए खाने का काम कौन कर रहा है? खाने का काम कौन कर रहा है बताइए? खाने का काम कौन कर रहा है? केला तो कर नहीं रहा है। खाने का काम कौन कर रहा है भैया? मोहन कर रहा है। तो याद रखने के इसमें कर्ता की प्रधानता है। करने का काम कौन कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है बताइए? आपका मोहन कर रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। क्लियर है ना? याद रखना, क्रिया में अगर कौन शब्द जोड़ दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आंसर निकल के आएगा कि कौन कर रहा है। यदि कर्ता कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। जैसे बताइए, खाना खा रहा है, खाता है। कौन खाता है भैया? केला थोड़ी ना खाता है। क्या खाता है? क्या लगाएंगे तब आएगा केला। लेकिन कौन खाता है तो बताइए कौन आ जाएगा? मोहन। और मोहन क्या है? करता है। तो यहां क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। तो याद रखिएगा, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वहां पे कर्तृवाच्य हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना? चलो भैया, अब दूसरे की बात करें हम लोग। दूसरा हमारा कौन सा आता है? कर्मवाच्य। क्या आता है भैया बताओ? दूसरा हमारा आता है कर्मवाच्य। क्या आता है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। अब ध्यान से सुनिएगा, कर्मवाच्य का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है भैया बताइए? इसमें कर्म की प्रधानता होगी। कर्म की क्या होगी? प्रधानता होगी। कर्म की प्रधानता होगी। ध्यान रखिएगा, कर्म की प्रधानता होगी। कहने का मतलब इसमें कोई भी एग्जाम्पल दिया होगा उसमें साधन का जरूर किसके द्वारा दिया जा रहा है, द्वारा शब्द जरूर जुड़ा होगा, छुपा होगा तो द्वारा शब्द जरूर निकल रहा होगा। जैसे रोगी को दवा दी गई, जैसे यहां पे आ गया रोगी को दवा दी गई। अच्छा, तो रोगी को दवा दी गई,
किसके द्वारा दी गई भैया? रोगी को दवा दी गई, लेकिन किसी न किसी के द्वारा तो दी गई होगी। रोगी को दवा डॉक्टर के द्वारा दी गई, क्लियर है ना? तो द्वारा आ रहा है कि नहीं द्वारा? बताइए, द्वारा आ रहा है कि नहीं द्वारा? जैसे उससे पुस्तक पढ़ी गई, उससे पुस्तक पढ़ी गई, किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई? ये तो आपका एग्जाम्पल है। तो याद रखना कि इसका जो ट्रिक आप लोग तैयार रखिएगा, तो इसका ट्रिक हो जाएगा के द्वारा। क्या हो जाएगा? के द्वारा। ये आपका इसका ट्रिक है। अगर जिसमें के द्वारा ये आपका ट्रिक अगर लग के आएगा तो समझ जाइए वो कैसा वाक्य होगा, बताइए? कर्मवाच्य होगा। क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब अगले की बात करें, आइए नेक्स्ट। एग्जाम्पल क्लियर हो गया? याद रखिएगा, जिसमें के द्वारा की प्रधानता हो या के द्वारा का भाव झलक रहा हो वहां पे कर्मवाच्य होगा, और जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वहां पे कर्तृवाच्य होगा। उसके बाद अगला आता है भैया, बताइए क्या? भाववाच्य। क्या आता है? बताइए, भाववाच्य। क्या आता है भैया? बताइए, भाववाच्य। क्या आता है? भाववाच्य। अच्छा, जिसमें भावना प्रकट कर रही हो, भाववाच्य। निगेटिव शब्द आएगा, ध्यान रखिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, भाववाच्य में हमेशा निगेटिव शब्द आता है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो? भाव की प्रधानता हो, ध्यान रखिएगा, भाव की प्रधानता हो, और इसमें हमेशा निगेटिव शब्द लगा होगा। ट्रिक क्या होगा? इसका ट्रिक है हमेशा नहीं शब्द लगा होगा, नहीं होगा, नहीं लगा होगा। क्लियर है ना? ये इसकी ट्रिक है, नहीं लगा होगा। जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, जैसे क्या हो गया? मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता। तो देखो नहीं आया कि नहीं आया? भाव आ रहे हैं। मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला 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 नहीं जाता। तो ध्यान रखना कि ऐसे वर्ड जहां पे आ जाए वहां पे हमेशा भाववाच्य होता है। तो इस बात को याद रखना। तो आपको मैंने पूरे वाच्य को बताया, कौन कौन से वाच्य हैं। हमारे पास 3 प्रकार के वाच्य हैं। कौन कौन से बताइए? पहला है कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। दूसरा आपका कर्मवाच्य, जिसमें के द्वारा, किसी के द्वारा कोई चीज दिया जा रहा हो या किसी के द्वारा कुछ किया जा रहा हो, वहां पे कर्मवाच्य होता है। और उसके बाद आता है आपका, बताइए क्या? भाववाच्य। भाववाच्य में हमेशा भाव की प्रधानता होती है और इसमें हमेशा नहीं शब्द लग के आएगा। ध्यान रखना, जिस भी एग्जाम्पल में नहीं शब्द होगा वो हमेशा भाववाच्य होगा। तो प्लीज आप लोग यहां से ये चीज क्लियर कर चुके होंगे। तो आपको आज सारा वाच्य मैंने क्लियर कर दिया, 1-2 नंबर आपके पक्के हो गए। फिर अगले में इसी श्रृंखला में अगला लेके आऊंगा वीडियो। आप लोग तब तक श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।